हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट रेडी हो जाए एकदम। आज हम लोग फाउंडेशन से एक टॉपिक पढ़ेंगे मैथ्स का, जिस टॉपिक का नाम है इंडिसेस। तो पहले इंडिसेस के कुछ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि इसके रूल्स क्या है, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है सम्स में। कुछ बेसिक टर्म्स है वो सब क्लियर करेंगे, उसके बाद कुछ सम्स उस पर लेंगे। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर आएगा अगर आप ध्यान से, अगर ये मेरा सारा वीडियोस को अगर अच्छी तरीके से देखोगे तो स्टार्ट करते हैं आपको हम लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉज ऑफ इंडिसेस। तो लॉज ऑफ इंडिसेस के हिसाब से सपोज अगर हम यहां पे लिखे x और यहां पे अगर लिख दें हम m, तो ये जो x है ना, इस x को बोलेंगे हम लोग बेस। x को क्या बोलेंगे? बेस। और ये जो m लिखा हुआ है, इस m को बोलेंगे पावर। क्या बोलेंगे? पावर। यहां सारा खेल जो है वो बेस और पावर का है। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम लोग क्या करेंगे, इन केस ऑफ डिविजन्स क्या करेंगे, पावर के साथ पावर का क्या रिलेशंस होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। अगर देखा जाए तो इस तरह का टॉपिक आपने जूनियर क्लासेस में, क्लास 7-8 में जब अलजेब्रा स्टार्ट होता है तो उस समय आप लोग ये सारा टॉपिक को आप लोगों ने किया होगा। बट हम लोग आज उसी टॉपिक को जो है एक लॉ के हिसाब से, हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस के हिसाब से हम लोग उसको समझेंगे। तो थोड़ा ध्यान देना एक बार टॉपिक में। तो पहला जो कॉन्सेप्ट हमारा आता है वो क्या है? वो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर x टू दी पावर m लिखें, इनटू का ये साइन है, इनटू x टू दी पावर m इंटू x टू दी पावर n। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन अगर हमारा बेसिस जो है वो अगर सेम है, देन पावर्स विल बी एडेड। पावर्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, राइट। अगर x टू दी पावर m लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n लिखा हुआ है, तो पावर अगर बेस अगर सेम है इन केस ऑफ डिवीजन, तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। पावर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ओके। फॉर्मूला नंबर 3, अगर x टू दी पावर m लिखें, एक सपोज ब्रैकेट दिया हुआ है और उसके बाहर में अगर कोई पावर लिखा हुआ है, सपोज वो पावर जो वो n है, तो हम लोग क्या करेंगे? पावर से पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। x टू दी पावर m इंटू n हो जाएगा। क्लियर? थर्ड वन, अगर किसी टर्म्स का पावर अगर माइनस में लिखा हुआ है, x टू दी पावर माइनस n, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स टू दी पावर प्लस n। यानी नेगेटिव टर्म्स को जब 1 बाई में लिखेंगे तो इट विल बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये 1 2 3 4। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 में आते हैं। अगर x टू दी पावर 0 है, एनीथिंग हैज़ अ पावर 0 मीन्स व्हाट? 1। एनीथिंग हैज़ अ पावर 0 इज इक्वल टू 1। कोई भी टर्म हो, चाहे 10 का पावर 0 हो, 5 का पावर 0 हो, 100 का पावर 0 हो, 56 का पावर 0, एनीथिंग हैज़ अ पावर 0। इट मे बी अल्फ़ाबेट्स, इट मे बी सम नंबर्स ऑल्सो, कोई डिजिट भी हो सकता है ये। तो कोई भी टर्म्स हो, किसी का पावर अगर 0 है तो ऑलवेज इट विल बी 1। क्लियर? समझ में आपको आया? ओके। नेक्स्ट नंबर 6। नंबर 6 में अगर सपोज मैंने यहां पे लिखा x टू दी पावर m और यहां पे एक स्क्वायर रूट दे दिया और यहां पे लिखा हुआ n, इसको बोलेंगे nth रूट। क्या बोलेंगे? nth रूट। यस, nth रूट। तो ये हो जाएगा x टू दी पावर m बाई n। मतलब ये जो nth रूट वाला जो n है वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 7 में। अच्छा, इसका कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं, बेटर होगा। इसका कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। सपोज कहीं पे लिखा हुआ है रूट ओवर ऑफ x, राइट। ये ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। तो ये हो जाएगा, यहां पे कुछ नहीं मतलब 1, तो यहां लिख दिए 1, और यहां कुछ नहीं का मतलब होता 2, बिकॉज स्क्वायर रूट इसका नाम है। तो ये बाई में क्या आ जाएगा? 2। तो x टू दी पावर 1/2। अगला एग्जाम्पल इसी में लेते हैं। सपोज मैंने यहां पे लिख दिया x टू दी पावर 3 और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, तो इसको अगर रूट से रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा x का पावर 3 और यहाँ कुछ नहीं का मतलब होता है 2, कुछ नहीं का मतलब होगा 2।
क्योंकि इसका नाम ही है स्क्वायर रूट। क्लियर? चलो, अब अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है x टू दी पावर m, राइट, उसके बाद उसके पावर में लिख दिए n, फिर उसके बाद सपोज मान लो एक और ब्रैकेट दे दिए और यहां पे लिख दिए p, तो ऑल पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर, इट विल बी m n p। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल इसके जैसा है, नंबर 3 के जैसा। मीन्स पावर इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाई अनदर पावर, जो उसके ऊपर जो पावर है उसके साथ वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? फिर उसके बाद नंबर 8 में लिखते हैं कि अगर इफ x टू दी पावर a इज इक्वल टू x टू दी पावर b हो, मतलब अगर आपका मिडिल में इक्वालिटी का साइन अगर दिया हुआ हो और बेसिस अगर सेम हो, इफ बेसिस आर सेम पावर्स विल बी इक्वल, इफ बेसिस आर सेम पावर्स विल बी इक्वल, तो वी कैन राइट a इज इक्वल टू b, यानी x को नहीं लिखेंगे। इफ बेसिस आर सेम, अगर बेस सेम है हमारा, देखो ना यहाँ पे बेस सेम है, ये सेम है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। सिंपल। नंबर 9, इफ x टू दी पावर a और यहां पे मैंने लिख दिया y टू दी पावर a, यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां पर पावर जो वो सेम है, यहां पे जो है वो पावर सेम है, तो पावर अगर सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इफ बेसिस आर सेम पावर्स विल बी इक्वल, इफ पावर्स आर सेम बेसिस विल बी इक्वल, मतलब बेस सेम है तो पावर इक्वल, पावर सेम है तो बेस इक्वल। ये नंबर 8 और नंबर 9 पे मैंने बोला। तो एक बार सारा चीज को एक बार रिकैप वापस से कर लेते हैं कि अगर मल्टीप्लिकेशन में x टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर n दिया हुआ है तो x का पावर ये हो जाएगा m प्लस n, x का पावर m बाई x का पावर n, तो डिवीजन के केस में बेस अगर सेम है तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाई में पावर्स विल बी एडेड। तो ये एडिशन का रूल था, ये जो था वो एडिशन वाला कॉन्सेप्ट था हमारा पावर के साथ में, और ये जो कंडीशन है वो सब्ट्रैक्शन वाला कंडीशन है। किसका कंडीशन है, सब्ट्रैक्शन। बेसिस आर सेम पावर्स विल बी माइनस इन केस ऑफ डिवीजन। ओके, नाउ उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं x टू दी पावर m होल टू दी पावर n। ये पावर के साथ में ये पावर जो वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज मल्टीप्लाई होगा। और 3 के जैसा ही मैंने ये नंबर 7 वाला कॉन्सेप्ट दिया कि यहां पे देखो m लिखा हुआ है, यहां भी n, यहां भी p, तो ऑल विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर, ये सब का सब जो वो एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को, है ना। नेक्स्ट उसके बाद नंबर 4th में किया, किसी का पावर, कोई भी टर्म का पावर अगर माइनस में लिखा हुआ है तो ये 1 बाई एक्स टू दी पावर n हो जाएगा। यानी अगर सपोज कहीं पे आपने लिखा x का पावर -3, अब इसको पॉजिटिव इंडेक्स में अगर आपका ऑप्शन एग्जाम्स में गिवन है तो हाउ यू कैन राइट इट, यू कैन राइट इट 1 बाई एक्स टू दी पावर 3। क्लियर? अगर सपोज मान लो किसी जगह पे क्वेश्चंस में आपने आंसर्स लिखा हुआ है 1 बाई एक्स टू दी पावर -5, अब इसको आपको पॉजिटिव में लिखना है तो इसको आप क्या लिखोगे, x का पावर +5। अगर 1 को हम रिमूव करेंगे तो ये साइन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस विल बी माइनस, माइनस विल बी प्लस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नंबर 5, एनीथिंग हैज अ पावर 0, किसी का भी पावर अगर 0 है इट विल बी ऑलवेज 1। और ये रूट का कॉन्सेप्ट बताया, यहां पे x का पावर m है, x का पावर n है, तो ये हो जाएगा x का पावर m बाई n हो जाएगा। इस पे 2 एग्जाम्पल्स भी क्लियर आप लोगों को बताएं यहाँ पे। उसके बाद नंबर 8 में क्या बोले कि अगर आपका बेसिस जो है, अगर आपका बेस अगर सेम है तो पावर विल बी सेम, पावर आपका सेम हो जाएगा। और अगर आपका पावर अगर सेम है और बीच में इक्वलिटी का साइन दिया हुआ है तो बेस जो है वो सेम होगा। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ इंडिसेस। नाउ बेस्ड ऑन दीज I'm going to start some numericals which is based on these concept. Okay, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए और अच्छा से और बेटर तरीके से ये समझ में आएगा। ये सारा चीज यूज करिए, यस एकदम, मतलब वैल्यूज हम लोग जब फॉर्मूलाज को जब यूज करेंगे ना तो आप लोग को ईच एंड एवरी टर्म जो है वो क्लियर होगा। हर एक सम्स का किस तरह का कॉन्सेप्ट है वो आपको करते करते समझ में आ जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा तरह से समझ में आएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग जो यहाँ पे इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन है कि 4x टू दी पावर -4
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 4x⁻⁻⁴ को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अगर इसको पॉजिटिव में एक्सप्रेस करना है तो सपोज यहां पे लिखेंगे 4, और ये जो x का पावर -1/4 है भाई, x का पावर -1/4 है, इसको हम लोग लिखेंगे 1/4 पॉजिटिव में, राइट? ये कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किए? ये हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट को अप्लाई किए। देख लो ध्यान से, एकदम क्लियर? ओके। उसके बाद दूसरा एक एग्जाम्पल सपोज अपने मन से लेते हैं एक बार। यहां पे लिख दिया 2 और यहां पे सपोज मैंने लिख दिया 32 और इसके यहां पे पावर लिख दिया 1/5। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो इंडिसेस का रूल्स क्या बोलता है कि हम लोग को ईच एंड एवरी टर्म का आइदर पावर को सेम करने की कोशिश करेंगे या फिर बेस को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो 2 ऑलरेडी हमारा स्मॉलेस्ट टर्म में यहां पे दिया हुआ था, तो 32 जो है 32 का हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा 16, फिर उसके बाद 8 हो जाएगा, ये 4, ये 2 और ये 1। तो 2 देखो कितनी बार यहाँ पे आया है, 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5, 2 जो है वो 5 टाइम्स है, राइट? 2 जो है वो 5 टाइम्स है, तो आप 32 की जगह पे लिख दो 2⁵। और ये जो बाहर में जो मल्टीप्लाई है ना, ये 1/5 ये एज इट इज रहेगा, राइट? अब उसके बाद क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। अब ये पावर जो है वो पावर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर विल बी मल्टीप्लाइड विद द पावर। देखो ना, एक फॉर्मूला एक बताया था ना कि अगर x का पावर m हो, उसका पावर n हो, तो पावर क्या होगा, पावर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा m इंटू n, राइट? तो उस तरीके से ये 5 जो है कैंसिल हो गया और 2 इंटू 2 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर? समझ में आपको आ रहा होगा। नाउ नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में सपोज लिखना है हम लोगों को द वैल्यू ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 32 होल टू द पावर 1/5, राइट? तो इसको कैसे करेंगे? 4 जो है 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, राइट? उसके बाद 32 जस्ट बताया था, 32 मतलब क्या होगा, 2 का पावर 5, और पावर पता है आपको, पावर के साथ में अगर मल्टीप्लाई होता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 5 जो वो कैंसिल हो गया, राइट? तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 का पावर 2, और यहाँ कुछ नहीं मतलब 2 का पावर, ये बाई में कितना 2 हो गया, राइट? तो 2 का पावर 2 और 2 ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 2। रूल्स के हिसाब से ये हुआ क्या एग्जैक्टली, देखो एग्जैक्टली हुआ क्या, ये 2 का पावर 2 था यहाँ पे, और यहाँ कुछ नहीं मतलब पावर 1 था, तो माइनस कर दिए। क्यों? क्योंकि बेस में डिवाइड में क्या करेंगे, पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 - 1 का मतलब कितना, 1, दैट इज 2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और आइदर 2 का स्क्वायर 4 से 2 का कट कर दिया तो भी चलेगा, राइट? ओके, समझ में आ रहा था? हाँ, ठीक है, ओके। ना मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। सपोज मैंने इसको लिखता हूं 2 का पावर 1/2, 4 का पावर 3/4, ठीक है? 2 का पावर 1/2, 4 का पावर 3/4, और इसके ऑप्शंस कुछ मज़ेदार हैं। सपोज बोला गया कि ये जो आंसर आएगा वो क्या हमारा आंसर फ्रैक्शन में होगा। दूसरा क्या बोला गया है, ये जो ऑप्शन है क्या वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, क्या वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, या फिर थर्ड बोला गया है अ नेगेटिव इंटीजर होगा, क्या होगा, अ नेगेटिव इंटीजर होगा, या फिर डी बोला गया है इट विल बी नन ऑफ दीज। कौन सा होगा? तो सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा, है ना, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये कितना दिया हुआ है, 2 का पावर 1/2, 4 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 2 का स्क्वायर होगा ना, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, और उसके पावर में क्या लिखा हुआ, 3/4, करेक्ट? अब ये 2 के साथ में 4 को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 2, अब दोनों का बेस जो है वो सेम है, तो पावर क्या होगा, प्लस करेंगे, यस प्लस कर देंगे, राइट? फिर यहाँ पे आप 2 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 1 + 3, फिर 2 लिखेंगे, 3 + 1 का मतलब 4, 4/2, ये कट जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4। तो 2 का स्क्वायर जो 4 है वो क्या आया, इज इट फ्रैक्शन? नहीं, फ्रैक्शन तो नहीं है। इज इट अ पॉजिटिव इंटीजर? यस, इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है नहीं, राइट?
तो ये हम लोग का जो है थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंडिसेस के ऊपर में यहाँ से हो गया। कुछ अलग टाइप का सम्स हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। सपोज एक क्वेश्चन मैंने लिया 81 x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई y टू द पावर -8 एंड होल टू द पावर 1/4, राइट। तो 81 को जब यहाँ से फैक्टराइज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 हुआ ये, फिर 3 9s 3 3s 3 1s, तो 3 जो है 1 2 3 4, 3 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 4 x का पावर 4 है ना, उसके बाद y का पावर -8, और ये जो ब्रैकेट के बाहर में 1/4 दिया हुआ है ये सभी के लिए है, ये सभी पावर के लिए है। देखो ना ये वाला कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई कर रहा है, x का पावर m होल टू दी पावर n वाला अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 का पावर 4 बाहर में जो 1/4 वो सबके लिए है, फिर लिख देंगे यहाँ पे x का पावर 4, फिर बाहर में 1/4, फिर बाई में लिख देंगे y का पावर -8, उसके बाहर में जो 1/4 क्या सभी टर्म्स के लिए हो जाएगा। तो ये 4 4 कैंसिल, ये 4 4 कैंसिल, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 4 2 8, तो न्यूमरेटर में अपना कितना आ गया 3x आ गया। न्यूमरेटर में क्या आ गया भाई, देखो ना 3 है यहाँ पे और ये x, तो ये 3x हो गया। और डिनोमिनेटर में कितना आ गया, y का पावर -2, देखो y का पावर -2 यहाँ पे है। अल्टीमेटली इट कैन बी रिटन एज, अब ये जो y का पावर -2 है, एक कॉन्सेप्ट बताया था ना कि अगर x का पावर -n है तो 1/x का पावर n पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो ये y का पावर -2 बाई में लिखा हुआ तो ये न्यूमरेटर में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा y का पावर 2, तो आंसर अल्टीमेटली अपना क्या हो जाएगा 3xy²। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से लेता हूं। सपोज x का पावर लिखा हुआ है a - b, x का पावर लिखा हुआ है b - c, x का पावर जो है वो लिखा हुआ है c - a, राइट। तो यहां पे भी आप देखो कि बेसिस जो है आपका सेम है, x बेसिस जो है यहां पे क्या है वो सेम यहां पे है। एक मिनट, बेसिस जो देखो यहाँ पे सेम लिखा हुआ है, तो बेस अगर सेम हुआ है और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ भाई, मल्टीप्लाई 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 का साइन आप ऐसे भी दे सकते हो ऐसे भी दे सकते हो, बोथ आर मल्टीप्लाई। तो बेसिस सेम है तो पावर्स को क्या करेंगे सर ऐड कर देंगे, तो सर ने ऐड कर दिया। तो अब जो कैंसिलेशन होगा वो करेंगे, +a -b + b -c + c, तो ये x का पावर 0 और x का पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 होगा। तो एक छोटा सा मैंने एक वीडियो जो वो रेडी किया है ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज ऑफ इंडिसेस। एक और एग्जांपल, यस एक और एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज मैंने एक लिखा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 2p का स्क्वायर q टू दी पावर 3, ये क्या हो गया भाई, यस 2p का पावर 2 q टू दी पावर 3 बाई 3xy। अब देखो भाई कितना बड़ा टर्म, यहाँ तक कुछ इक्वल लग नहीं रहा, p अलग टर्म्स है, q अलग टर्म्स है, x अलग है, y अलग है, 2 3 सब नंबर्स अलग अलग है, लेकिन पावर क्या लिखा हुआ 0। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, एनीथिंग हैज अ पावर 0 का मतलब क्या होता है, तो सर 1 होता है, तो आंसर 1 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो है वो सम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट्स है, कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं अगले क्लासेस में लूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग द क्लास।